आज की क्लास में हमने साइंस से 7 जुलाई मैथ कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इसमें साइंस के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आइए ऐसे ही बने रहिए और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 31, ठीक है। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्या कह रहे हैं? दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होता है? प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई या कार्बोहाइड्रेट? विटामिन सी, आयरन, लोहा। प्रोटीन, आयरन, लोहा या विटामिन डी पाया जाता है। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। देखो, दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव है जो मादाओं के दुग्ध ग्रंथियों द्वारा बनता है। नवजात शिशु तब तक दूध पर निर्भर रहता है जब तक वह अन्य पदार्थों का सेवन करने में अक्षम होता है। साधारणतः दूध का 85% जल होता है और शेष भाग में ठोस यानी खनिज व वसा होता है। दूध प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 युक्त होता है। इनके अलावा इसमें विटामिन ए, डी, के और ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी होती हैं। इसके अलावा इसमें कई एंजाइम और कुछ जीवित रक्त कोशिकाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32। द नॉन मेटल यूज द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन अप्लाइड ऑन ओन्स एज एंटीसेप्टिक इज पूर्णरोधी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी धातु होती है? आयोडीन की, ब्रोमीन की, क्लोरीन की, सल्फर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? आयोडीन। राइट आंसर हमारा क्या होगा? आयोडीन, ठीक है। पूर्णरोधी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में आयोडीन धातु होती है। चिकित्सा की पूर्णरोधी एंटीसेप्टिक ऐसे द्रव हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते तथा उनका विनाश करते हैं। रोगाणुनाशक क्रिया निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। किस पर? ताप पर, द्रव तथा उसके द्रव के साथ संपर्क की अवधि पर, जीवाणु प्रकार पर, जीवाणु संख्या पर, संवर्धन पोषक पदार्थ के स्वरूप एवं अन्य कार्बनिक द्रवों पर क्या करता है? निर्भर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट? वायु के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है? मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है। जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एयर ओकोपाइज स्पेस, वायु स्थान घेरती है। एयर हैज वेट, वायु में क्या होता है? भार होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है। मृदा में वायु उपस्थित जबकि होती है। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है। हमारी पृथ्वी कई किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु को एक आवरण से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। वायु को देखा नहीं जा सकता, केवल इसका अनुभव किया जा सकता है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03% और बाकी के सारी गैसें होती हैं, ठीक है। वो उनकी मात्रा 0.9% है। जल वाष्प भी होता है। अक्रिय गैसें तथा धूल कण सम्मिलित होते हैं। प्रश्नानुसार अब क्या कह रहे हैं हम? जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। वायु स्थान घेरती है तथा वायु में भार होता है, ये कथन सत्य है। जबकि मृदा में वायु उपस्थित नहीं है होती, यह कथन क्या है? गलत है, क्योंकि वायु मृदा में भी विद्यमान होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ए हो गया। वायु में मृदा रहती है। मृदा में वायु रहती है ना। चल, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 34। स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों के नीचे दिए गए कौन सा मिलान सही है? लीवर के लिए क्या होगा? लीवर के लिए सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर हमारे शरीर की क्या है? यकृत भाग की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अग्नाशय क्या होता है? रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ठीक है। और क्या कहते हैं? पित्ताशय हमारा जहाँ पित्त रस संचयित होता है, ठीक है। और क्या? आमाशय हमारा जहाँ प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, ठीक है, जहाँ प्रोटीन का
पाचन आरंभ होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, फर्स्ट का 34 का ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका के विषय में कौन सा कथन असत्य है। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, तो ये हमारा क्या है, सही है। बाकी के सारे क्या हैं, गलत है। ठीक है। क्यों गलत है, किसी किसी भली भांत व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार साइज समान होता है, नहीं। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, नहीं। सभी कोशिकाओं में आकृति गोल होती है, नहीं। ठीक है। चलिए देखिए क्या कहते हैं, कोशिका सेल्स में किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः संगठित रूप है इसमें, जिसमें वह सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1965 ईस्वी में किया। 1839 ईस्वी में स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 36। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, 36। निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया है। ईस्ट हमारा किससे बनता है, मुकुलन से। और फंगी किससे मिलता है, बीजाणु समासंग बीजाणु जनन से। शैवाल हमारा खंडन से। आलू हमारा किससे, कायिक प्रबंधन से। तो राइट आंसर हमारा डी हो गया। 36 का कौन सा, डी। ठीक है। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रदूषण ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी होता है। क्या, कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कैसे, अम्लीय वर्षा या मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर हमारा ये होगा। ओजोन परत में सुराख करने वाला पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। वायुमंडल में ओजोन गैस अल्प भाग में पाई जाती है। समुद्र तल से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस का भाग अधिक होता है। यह गैस और प्रकाश में उपस्थित विशेष प्रकार की किरणें पराबैंगनी किरणें की पृथ्वी पर आने से रोकने का कार्य करती हैं। वायुमंडल के ऊपरी वातावरण में ओजोन का निर्माण सूर्य द्वारा निकलने वाले किरणें पराबैंगनी किरणों के ऑक्सीजन पर क्रिया के कारण होता है। Which of the following set represents a communicable disease? निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है। मियादी बुखार, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया या पोलियो। बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, रक्त छींकता, स्वाइन फ्लू। तो राइट आंसर हमारा मियादी बुखार, ठीक है, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू और मलेरिया, पोलियो होता है। संचारी और क्या कह रहे हैं, डायबिटीज़, मियादी बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, रक्त छींकता, स्कर्वी, अतिसार, हैजा। तो राइट आंसर हमारा बी है। संचारी या संक्रामक रोग, जो किसी न किसी रोगजनित रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक रोग एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, पोलियो इत्यादि संक्रामक रोगों के क्या हैं, उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाहक को बढ़ावा देता है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो राइट आंसर हमारा विज्ञान क्या है, प्रकृति स्थिर है। ठीक है। चलिए कैसे है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, क्या सत्य नहीं है। ठीक है। क्यों, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विशेष की प्रकृति के सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। विज्ञान शब्द का प्रयोग शब्द की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों का प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित रहती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। निष्पक्षता का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक स्वभाव का या अस्थायी मानस प्रवृत्ति का। तो ए एंड बी एंड सी राइट आंसर है। इक्विटी का निर्माण होता है। इक्विटी का और साइंटिफिक टेम्पर का। ठीक। तो अब देखिए, विज्ञान शब्द की संधि विच्छेद विधन ज्ञान शब्द से होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान शब्द मानव जाति द्वारा अर्जित अनुभव, तथ्य, सिद्धांत, नियम, सत्य, विश्वास, अनुप्रयोग आदि के भंडार का संकेत मिलता है। इस दृष्टि से विज्ञान से तात्पर्य है कि
किसी विशिष्ट प्रकार के ज्ञान से होता है। ऐसा ज्ञान जो वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्राप्त किया होता है। इस प्रकार इसमें क्या होती है, निष्पक्षता होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास विज्ञान के द्वारा होता है। ठीक है। एक वैज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक विज्ञान की शिक्षक क्या होनी चाहिए? छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण, अधिगम, पर्यावरण प्रदान करना, सृजनात्मक विचारों को रटने के लिए नहीं प्रोत्साहित करना है। ठीक है। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण, सभी छात्रों को प्रेरित करना नहीं। ये क्या है, सभी बच्चे क्या है, एक जैसे नहीं हैं। ठीक है। और फिर क्या है, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा 42। एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी, राष्ट्रीय पारिचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या होती है, करके सीखने की। ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले का पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, और क्या, विज्ञान अच्छी विज्ञान शिक्षा विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा वनली डी। ठीक है। कंडक्टिंग ए सर्वे on the awareness of people about source of air pollution in learners localities. Which of the following cognitive process will be most associated with the above learning objective? Having, action, verb, conducting। बच्चों के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता के सर्वे का संचालन करना निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य से रेखांकित क्रियाकलाप संचालन करना सबसे अधिक संबंधित होगा? अंडरस्टैंडिंग बोथ का, कि क्रिएटिंग का, कि अप्लाइंग का, कि रिमेम्बरिंग का। तो राइट आंसर कितना, सृजन करना। सृजन करना मतलब क्रिएटिंग करना, कुछ नया करना, क्रिएट करना। ठीक। और निम्नलिखित में से कौन सी युक्त शिक्षा विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? क्या? छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, छात्रों के समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान की पुस्तक को पढ़ाना। तो शामिल करने के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है क्या? सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य देना। ठीक है। क्या करना उसे, उसकी पहले सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान और व्यवहार आदि सारी चीज़ें क्या आती हैं इसमें। ठीक। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? प्रकाश के परिवर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, या सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन के अवलोकन करना और उसका क्या करना, निष्कर्ष निकालना। संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछना है। संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो नहीं देखना है। और क्या करें, दिखाता हुआ चार्ट नहीं बनाना। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज पर्दे के लिए पर प्रकाश के परिवर्तन का अवलोकन करना और उसका क्या करना, निष्कर्ष निकालना। ठीक। विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वह अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है। और निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। और क्या, कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्र, पेपर पेंसिल परीक्षण उतना महत्वपूर्ण, पेपर राइटिंग, रोड लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जनरल राइटिंग ए भी है। तो A, B एंड D आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट, स्वतः आकलन। ठीक है। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन क्या कहते हैं? स्वतः आकलन। स्वतः आकलन को क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट किसे कहेंगे? विज्ञान में सीखने जैसे आकलन के अर्थ को स्व आकलन से है। आकलन एक व्यापक शब्द है इसमें एक विद्यार्थी के कौशल, ज्ञान, योग्यताओं, उदाहरण के लिए क्या बच्चा समूह में मार्गदर्शक के रूप में उभर रहा है, आवृत्तियों, गुणों इत्यादि के बारे में सभी प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक जानकारी क्या होती है, शामिल होती है। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? स्टील की तार का। किसका? स्टील की, कांच की छड़, या रबर की पाइप, या मोटा धागा। तो
किसका कर सकते हैं? स्टील की तार का, क्योंकि क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि छड़, रबड़ और पाइप क्या हैं? ये आपके विद्युत के कुचालक हैं। ठीक है। सही कथन को पहचानिए। क्या कह रहे हैं? अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। गलत है। उत्तल दर्पण में क्या कहते हैं? अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है। उत्तल दर्पण, अब यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। यह कथन सत्य है। दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्त है जो प्रकाश का परावर्तन के सिद्धांत पूरा काम करता है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा कौन से? अवतल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, किससे मिलकर के फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और स्कार्बिक अम्ल नहीं पाए जाते, जबकि क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। ये क्या है? फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बिच्छू के वर्रों और डंकों में पाया जाता है। इन कीड़ों के काटने या डंक मारने से थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे वह स्थान फूल जाता है और दर्द करने लगता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCOOH है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? किसी ईंधन के 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी देखो, 3.5 किलोग्राम के फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न्ड टू गिवन ऑफ 1.665 मल्टीप्लाई 10⁸ जूल्स ऑफ एनर्जी। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इन स्टैंडर्ड यूनिट इज। ईंधन का द्रव्यमान कैपिटल एम है, प्राप्त ऊर्जा हमारी क्या है? कैपिटल ई है। ईंधन का ऊष्मीयमान क्यू है, तब EQ=E/m होता है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 45,000 किलोग्राम। 45,000 किलोग्राम। ठीक है। कैसे किया? E=1.665 इंटू 10⁸ जूल, 10⁸ जूल हुआ। M=3.7 किलोग्राम हुआ। तो इसको डिवाइड जब करेंगे तो आपका क्या हुआ? 45,000 किलोग्राम कैलोरी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 50, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर चाल से लौटती है। तो उसकी समस्त यात्रा औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2AB/C+B। ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या किया? जाते वक्त कितना? 12, आते वक्त कितना? 8 किलोमीटर। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, नीचे जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारा 24 × 8 बटे में 20, तो 96/10 बराबर कितने के? 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे के। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स ओनली द यूनिट ऑफ द मेजरिंग डिस्टेंस। निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने की मात्रक है? क्यूबाइट, मीटर, लाइट ईयर, बालिशत, मीटर और प्रकाश वर्ष। ठीक है। ये केवल दूरी मापने की मात्रक है। ठीक है। बाकी सारे किसकी मात्रक हैं? ये देखते हैं। बालिशत क्या होता है? बालिशत लंबाई की एक माप है जो खुले व फैलाए हुए, ठीक है, हाँ, फैलाए हुए मानव हाथ के अंगूठे की चोटी से लेकर कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली की चोटी की दूरी होती है। पारंपरिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी चीज़ों का आकार बालचितों में बताया जाता है। साधारण पुरुष के लिए यह लगभग 9 इंच के बराबर होता है। मीटर तथा प्रकाश वर्ष क्या है? मीटर तथा प्रकाश वर्ष की बात करें तो क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। प्रकाश वर्ष भी लंबाई की एक मापन इकाई है। यह लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष को पूरा कर लेता है। ठीक है। समीर अपने कांच गोली के फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों सतहों तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़कता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल सबसे कम किस प्रकार होगा? सबसे कम किस पे लगेगा? समाचार पत्र, कालीन या सेलोफेन शीट पर, या सेलोफेन शीट कालीन समाचार पत्र पर, समाचार पत्र सेलोफेन शीट या कालीन पर। तो सबसे कम सेलोफेन शीट, समाचार पत्र और कालीन पर लगेगा। ठीक। क्यों लगेगा? समीर द्वारा कंचे गोली के फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काने पर
कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ता क्रम सबसे पहले से टेलीफोन पर, सीट पर, कालीन पर, समाचार पत्र पर होगा। ठीक है। कोई पिंड रैखिकतः किसी एक समान वेग से गतिमान है। यदि समय को x अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिए गए कौन सा कथन सही होगा? राइट आंसर हमारा क्या होगा? इस गति वेग के समय ग्राफ x के अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता है? कौन सा? कोक, बुटामिन, स्नेहक या पैराफिन, मोम। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? कोक होगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, T1 = T2 = T3 होगा। ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं हम? किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी और चम्मच और एक धातु के चम्मच रात भर रखा जाता है। तब कक्षा के ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर इन तीनों वस्तुओं का ताप क्या कर रिकॉर्ड करता है? तो T1, T2 और T3 है। निम्नलिखित में से इस संबंध द्वारा तापों को निरूपित करके सब से, क्योंकि सभी के तापमान क्या होंगे? एक ही जैसे होंगे, बराबर होंगे ना। तो T1 बराबर T2 और T3। ठीक है। 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? कौन सा? कवक, वायरस या राइजोबियम या शैवाल। तो शैवाल राइट आंसर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से लवण घोड़ी भालू के चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? तो देखिए, सफ़ेद बाल, फर, मुड़े हुए लंबे और नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत, सफ़ेद बाल, फर, चपटे पैर, बालों की परतें, सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परतें। तो और क्या कह रहे हैं? फर, चपटे पैर, त्वचा और नीचे वसा की परत। तो राइट आंसर सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और नाखून त्वचा के नीचे में क्या करते हैं? वसा की परत में मदद करते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना है और हमने इसका विश्लेषण नहीं किया। शैवाल क्या होते हैं? सरल सजीव हैं। शैवाल कैसे हैं? सरल सजीव है। अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश में उपस्थित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। ये नम भूमि एवं लवणीय जल वृक्षों की छाल, नए दीवारों पर ही भूरी या कुछ काली परतों के रूप में मिलते हैं। ठीक। तो इन्हें क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका 2019 का साइंस, ठीक है, कंप्लीट हुआ। ठीक है। मैथ हमने पहले ही कंप्लीट करवा दिया था। अब आपको 2018 का या 2022 का, 23 का, इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है। ऐसे ही बने रहिए। आप लोगों के प्यार और स्नेह की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है। तो धन्यवाद। बाय बाय।